गुरदास मान कहते हैं, दिल नु दिल की राह होंदी है। दोनों दिल समान होंगे तभी बात बनती है। जदों मिलन दी चाह होंदी है। और कहते हैं जब दो पाक साफ दिल होंगे तभी परमात्मा का रास्ता खुलता है। गुरु और शिष्य दोनों का दिल पाक साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में जो बात बनती है वो परमात्मा का रास्ता खोल देती है। दो जनों में तीजा मिल जांदा फिर कोई गल सुआ होंदी है। गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच की बात जो कोई तीसरा बताने लगे, तीसरा तुक्के मारने लगे, फिर वो बात कभी नहीं बनती है। गुरु बता रहा है, शिष्य समझ रहा है, और फिर शिष्य क्या करता है, किसी और से राय लेता है, तब परमात्मा से कभी नहीं मिल पाता है। तो कहते हैं दो जनों में तीजा मिल जांदा फिर कोई गल सुआह होंदी है। माना वे मरजानिया रब दी जब निगाह होंदी है। कहते हैं जब परमात्मा की हम पे रहमत होती है, परमात्मा की जब बंदगी पूरी होती है, परमात्मा हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाता है। कहते हैं एक्सीडेंट में डेंट नहीं पहनते जिदे नाल दुआ होंदी है। कि कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो, हमारा बाल भी बाका नहीं होता है। ऐसी है रब की दुआ, ऐसी है परमात्मा की दुआ। उस परमात्मा की दुआ में हमें राजी रहना चाहिए। उस परमात्मा की दुआ को हमेशा हमें मानना चाहिए। वो ऐसे ही नहीं मिलती, जन्मों जन्मों लग जाते हैं तब ये शरीर मिलता है, ये मनुष्य देह मिलती है। जन्मों जन्म मिल जाते हैं तब हमें परमात्मा का ख्याल आता है। वरना कौन संसार में भौतिक सुखों में पीछे पड़ा हुआ इंसान कब परमात्मा की शुद्ध लेता है। फिर एक समय आता है जब हम परमात्मा की राह पे चलते हैं, फिर हमें कोई गुरु मिलता है, वो गुरु हमें ले जाता है परमात्मा तक। वो साधक में परमात्मा उतार देता है। जब साधक की सोई हुई अवस्था होती है, उस साधक की सोई हुई अवस्था से उसे जगा देता है। तो हमेशा ये मान के चलना कि जब दो लोग हों उसके बीच में तीसरा कभी ना आए। वो आएगा तो दोनों का कुछ भी नहीं रहने देगा। इस संसार में जो सबसे ज्यादा जहर फैला हुआ है, दो की बातें घूम फिर के पूरे संसार में जाके लौट आती है। क्यों हमारे पेट में कोई भी बात नहीं पचती है? क्यों हम वोमिटिंग कर देते हैं बातों की, चुगलियों की, निंदा की? हर किसी की पर्सनल बातें होती है, हर किसी ने आपको बताया है, कुछ सोच के बताया है। उन बातों का ख्याल रखिए। और फिर वो गल सुहा होती है। कहते हैं वो बातचीत, क्या बातचीत हुई, फिर कुछ भी नहीं बचता है। देखा आपने गुरु की मेहनत को, कितनी मेहनत से साधक आराम से लेटा हुआ है। आराम, आ प्लस राम, आराम से लेटा हुआ है और सब जान रहा है। इस समाधि में उस अनाहत नाद को सुनना, यदि मैं हर बार कहता हूं 3 महीने घर पे आप प्रैक्टिस करिए। घर पे ही यदि सुनता तो फिर तुम्हें यहां आने की जरूरत क्या थी? 3 महीने उसमें डूबने के बाद साधक अच्छी तरह से समाधि में जाने लगता है, अच्छी तरह से परमात्मा में डूबने लगता है। तो जो गुरु कहता है तन मन धन से मानिए उसकी बात को। वरना तो हम ना हमारा रहता ना गुरु का रहता, बस सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। नहीं, हमारा मेन काम है परमात्मा को जानना, परमात्मा को जनवाना, उसमें डूबना, आनंदित होना। घर पे ही यदि कुछ होता तो फिर गुरु क्यों कहता आपको यहाँ आने के लिए? हरि ओम।